हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग नवंबर की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अक्टूबर की डल चुकी है और ये मंथली कंपाइलेशन है। तो इस वजह से आप ये सारे पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से आपको पीडीएफ लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कौन ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून पारित किए हैं। ठीक है, तो वो जो देश है पहला, वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। आरओ का जो पेपर हुआ है आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी कि करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछी जा सकती है। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सामान्य अध्ययन की जगह वो असामान्य अध्ययन बन गया है। तो इसी तरीके से पेपर की तैयारी करिए अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। तो वो है चेन्नई मैसूर शताब्दी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे डायलॉग का विषय क्या है। ठीक है, तो इसका जो विषय है वो है आपदाओं और महामारी के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा उत्सव इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा। यह आयोजित किया जाएगा 1 से 3 नवंबर को। आंसर है बी। भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया है। मतलब भारत और किस देश के बीच, तो वो है यूएसए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रहा है। तो वो है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो वो है गेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इससे सम्मानित किया जाएगा मार्टिन मार्टिन स्कोरसीज को। और नेक्स्ट है स्टेवन स्टेवंस चावो को। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों को। अजीब से नाम है, मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो वह पहला राज्य है गोवा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वो जो राज्य है वो है कर्नाटक। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, विश्व सोरायसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर। करेक्ट आंसर सी है। हाल ही में चर्चा में रहा तुशील क्या है। चर्चा में रहा तुशील है नौसेना युद्धपोत। करेक्ट आंसर सी है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर डी है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रखने की या फिर क्या करने की घोषणा की है। तो वो है मेटा। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने गुरु नानक देव की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। ओके, तो करेक्ट आंसर है पंजाब ने। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी सहकार योजना को कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। तो वो किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए के साथ। करेक्ट आंसर है डी। हाल ही में किस तटरक्षक जहाज को भारतीय तटरक्षक द्वारा कमीशन किया गया है। ठीक है, तो सार्थक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है सूरत ने। करेक्ट आंसर है ए। हाल ही में अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फ का पिंड जो तेजी से पिघल रहा है को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है ग्लासगो ग्लेशियर। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाने की मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ओके, तो वो 2022 को। करेक्ट आंसर है ए। भारत ने घोषणा की है कि वह किस वर्ष तक
तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो 2070 तक करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली है? ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए। और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो पहला राज्य है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बी है। हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हुआ है। ये किस रोग के विशेषज्ञ थे? कैंसर के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। किसको राष्ट्रीय कंपनी कानूनन अपीलीय न्यायाधिकरण का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अशोक भूषण को। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर पशु मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? इसका आगरा में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। यह किस भाषा की फिल्मों के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे कन्नड़ की फिल्मों के लिए। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए किसके द्वारा लिखी गई है? ओके तो ये पुस्तक जो है लिखी है रमेश पोखरियाल ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नैनीताल में। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ है? ओके तो ये पैदा हुआ है गुजरात में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। करेक्ट आंसर है ए। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। करेक्ट आंसर बी है। सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित हुआ है मसूरी में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? दक्षिण कोरिया ने। करेक्ट आंसर है ए। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है शीर्ष पर। और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक एक नई पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है चिदानंद राजगट्टा ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेमोन गैलगट को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जन सेवक योजना और जन स्पंदन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आकाश कुमार ने। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में आयोजित 5वें दीपोत्सव में कितने दीप जलाए गए हैं? ठीक है, तो ये जलाए गए हैं 11,90,000 दीप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16वें ईस्ट एशिया समिट की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में कौन सी परियोजना शुरू की है? ठीक है, तो जो परियोजना स्टार्ट की है वो वीर गाथा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, तो जो वर्ड है वो वैक्स है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत कौनसेवें स्थान पर है? ठीक है, तो जो भारत है इसमें 9वें स्थान पर है। करेक्ट आंसर है सी। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? ठीक है, तो
इसका जो परीक्षण किया है वो दक्षिण कोरिया ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ये साझेदारी की है ट्रू कलर के साथ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021, एक सेकेंड रुकिए। 2021 G20 शिखर सम्मेलन 30 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ओके, तो ये किया गया था इटली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है ये शेफी किदवई ने लिखी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो ये चांदीपुर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, तो इजराइल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो ये है वेस्ट इंडीज़ के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन बीबीएल के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं? ठीक है, तो वो हैं उन्मुक्त चंद। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको FICCI या फिर आप इसको फिक्की भी बोल सकते हो कि महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है अरुण चावला को। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, किसको MCC क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है? तो ये हरभजन सिंह और इसके अलावा जवागल श्रीनाथ दोनों को चुना गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है अजीम प्रेमजी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कहाँ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो इसका अनावरण जो है ये किया गया है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है, किसको 2021 के यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया है एरिक ए हनुशेक को। इसके अलावा डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों को किया गया है। नेक्स्ट है, 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, या फिर भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है तीसरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों का पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है? ठीक है, तो ये है ओडिशा ने। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिशन हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो वह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। करेक्ट आंसर है बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दी है कोवैक्सीन ने। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी टीम ने CK प्रहलाद पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये जीता है, एक सेकेंड रुकिए, ये जीता है माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने देश भर में माइक्रो ATM शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस खिलाड़ी ने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? ठीक है, तो ये जीती है भवानी सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है, यह किससे संबंधित थे? ठीक है, तो ये संबंधित थे इफ्को से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ एपस्किल अकादमी लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ठीक है, तो ये की है गूगल ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी स्टार्टिंग की गई है ग्लासगो में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन कहाँ से शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई है सफदरजंग से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? ठीक है, तो जो भारतीय संस्थान शीर्ष पर है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया कृष्ण स्वामीनाथन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। करेक्ट आंसर है सी। हाल ही में कौन सा शहर शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है? वो है श्रीनगर। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सी स्थान पर है? ठीक है, तो भारत है 18वें स्थान पर। करेक्ट आंसर है ए। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया है? तो उत्तर प्रदेश आ गया 6वें स्थान पर। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है नालंदा में। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो ये पदक जीता है शिवानी ने। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। करेक्ट आंसर है डी। आई थिंक ये ऊपर कवर हो चुका है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस जो है मनाया जाता है 7 नवंबर को। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, किसको तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए प्रियंका मोहिते को चुना गया है। करेक्ट आंसर है सी। कौन भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो वो कंट्री है चीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी शीर्षक से अपनी नई पुस्तक प्रकाशित की है? ठीक है, तो ये की है सुधा मूर्ति ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है? सो दैट इज श्रीनगर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके तहत निर्मित चौथी स्कॉर्पियन सबमरीन INS वेला भारतीय नौसेना को प्रदान की गई है? ठीक है, तो ये जो है प्रदान की गई है प्रोजेक्ट 75। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी, प्रोजेक्ट 75 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके तहत? ओके, प्रोजेक्ट 75 के तहत। नेक्स्ट है, किसने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल शुरू करने का फैसला लिया है? ठीक है, तो ये फैसला जो है ये किसने किया है? CRPF ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हाल ही में नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है R हरि कुमार को। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये श्रमिक मित्र योजना जो है ये स्टार्ट की है दिल्ली ने। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, किसको अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ओके, एक सेकेंड। तो ये चुना गया है आसिफ अली को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। करेक्ट आंसर है सी। भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है मुंबई में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किसने एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है शंकर आचार्य ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक यूरो 5 के सिक्के का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसका अनावरण किया है ब्रिटेन ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज का खिताब हासिल किया है? तो ये राशिद खान ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, कौन टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है, तो वो पहला भारतीय राज्य है पंजाब। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टैम्प विकसित किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है तजामुल इस्लाम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है विपिन रावत ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पाकल दुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये जो है स्थापित की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, किसने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है? ये दी है 15 नवंबर को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है नेपाल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के सेना प्रमुख को? नेपाल के हैं वो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी स्टार्टिंग की है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप्स व एमएसएमई हेतु भारत व किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो इसराइल और इंडिया के बीच हुआ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर 2021 को कौन सा वहाँ नवाचार दिवस मनाया है? तो ये दिवस मनाया है 8वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण स्मार्ट गांव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो वो है पोषण अभियान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ टोरेंट गैस के सिटी गैस स्टेशन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया है गोरखपुर में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो वेस्ट इंडीज ने की है। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, किसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है शील वर्धन सिंह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? सलमान खुर्शीद ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? तो दैट इज यूएसए। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये स्टार्टिंग की है दिल्ली ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, COP25 में जलवायु परिवर्तन हेतु किन दो देशों के मध्य समझौता हुआ है? तो वो हुआ है चीन और अमेरिका के बीच। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, PNS तुगरिल युद्धपोत चीन ने किस देश को सौंपा है? तो ये सौंपा है पाकिस्तान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, चीन ने किस, हाँ जी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन
टेस्ट नाम से अपना पहला गृह रक्षा परीक्षण मिशन लॉन्च करेगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो है नासा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ फोकस स्टेट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है वो झारखंड हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूमियो किशिदा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आई थिंक क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन भारत व किस देश के मध्य किया जा रहा है? इंडिया के अलावा फ्रांस है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूएई, बहरीन, इजराइल और यूएसए नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड की सेनाओं का पहला बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है लाल सागर में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा वहाँ संस्करण आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है 32वां, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा मिस्र में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को, करेक्ट आंसर बी है। हाल ही में आयोजित ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 5 पदक जीते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है आपका वो है 10वें स्थान पर, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये पुस्तक लिखी है असीम चावला ने, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं? ठीक है, तो जो सफल रहे हैं वो हैं आकाश कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीट्स पर है? तो शीट्स पर जो है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राज्यपालों और उपराज्यपालों के कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो जो आयोजन किया गया है वह 51वां है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया है, यह मिशन इस मिशन के कमांडर कौन है? तो वो है राजाचारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? ये स्टार्ट की है ओडिशा ने, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई है? तो जो सेल्फ मेड महिला बनी है वो है फाल्गुनी नायर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 72वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हैं मित्राव गुहा, करेक्ट आंसर है बी। कैसर ए हिंद तितली को किस राज्य की राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली के रूप में, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता लगा है? ये केरल में पता चला है, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, सभी को पता है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस का जो 2021 है उसका विषय क्या है, यानी उसका जो थीम है वो क्या रहा है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति किस देश में मिली है? ये मूर्ति मिली है कनाडा में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? नए महासचिव नियुक्त हुए हैं पीसी मोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है बिमल पटेल को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा जारी 2 अध्यादेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके अलावा है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की अनुमति देते हैं? जो 2 अध्यादेश हैं वो। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आंसर सी हो जाएगा। कौन ईसाई संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे? वो हैं देव सहायम पिल्लई। करेक्ट आंसर है बी। हाल ही में अभ्यास सिटमैक्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है अंडमान सागर में। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये संबंधित थी लेखन से। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने ये उद्घाटन किया है सुल्तानपुर से। करेक्ट आंसर है डी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, ठीक है, सुल्तानपुर से। कब पहली बार ऑडिट दिवस का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है 16 नवंबर को। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, कहाँ अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च टेली लॉ मोबाइल ऐप का संबंध है, किससे है इसका संबंध? तो कानूनी सलाह और परामर्श से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये उपग्रह लॉन्च किया था आपका चीन ने। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत नामित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है डेनियल ब्रूहल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत पे ने। करेक्ट आंसर ए है। कौन यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता बनी है? सो दैट इज टीवीएस मोटर्स। नेक्स्ट, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध थे। क्या थे प्रसिद्ध? मनोवैज्ञानिक थे। करेक्ट आंसर है ए। 2022 राष्ट्रमंडल कहाँ आयोजित होंगे? 2022 के जो राष्ट्रमंडल आयोजित होंगे बर्मिंघम में। आंसर है सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है पोचमपल्ली को। करेक्ट आंसर है सी। एंड नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस राज्य ने दुआरे राशन योजना स्टार्ट की है? दुआरे राशन योजना स्टार्ट किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन कब किया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया जाता है 16 नवंबर को। करेक्ट आंसर है डी। देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है तंजावुर में। करेक्ट आंसर है सी। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 16 नवंबर को। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो वो जो अगले प्रमुख हैं वीवीएस लक्ष्मण होंगे। आंसर ए है। कौन कार्बन तटस्थ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बन गया है? तो वो है माचू पिच्चू। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां वार्षिक किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका, एक सेकेंड में बताती हूँ। हाँ, ये पुरस्कार दिया गया है विहान और नव अग्रवाल दोनों को दिया गया है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के
अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता संकेतक और प्रदूषण रैंकिंग वाले शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो जो शीर्ष पर है वो है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है, यह कौन थे? ठीक है, तो वो एक इतिहासकार और लेखक दोनों थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा पणजी में। करेक्ट आंसर है डी। राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 17 नवंबर को। करेक्ट आंसर है बी। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिक के लिए कौन सा वहाँ वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो वो है 41वां। करेक्ट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी मेजबानी की जा रही है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन संस्करण कौन सा है प्लीज़ ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? भारत को 82वें स्थान पर रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? ओके, तो झांसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है रानीखेत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है शिमला में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसको कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है सलमान खान को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है, एक सेकेंड, हाँ जी, इसमें शामिल किया गया है, इन तीनों को शामिल किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन, इसके अलावा आपका है महिला जयवर्धने। आंसर आपका डी है क्योंकि उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शोम्बी शार्प को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व दर्शन दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया है? इसका आयोजन किया गया है 18 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? तो इनकी जो जयंती मनाई गई है वह 552वीं थी। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन प्राप्त करता रहा है? तो वो है आपका भारत। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये प्रथम स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। आंसर है डी। दिल्ली के बाद किस राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु वाहनों के लिए सम विषम प्रणाली लागू की जाएगी? ये प्रणाली लागू की जाएगी हरियाणा में। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है शौचालयों का महत्व। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैरी कॉम को। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है? ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए चुना गया है। आंसर है ए। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये किए हैं IOCL के साथ। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है? तो ये किया है सीमा सड़क संगठन ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है, मतलब कब से कब तक मनाया जाता है? तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। आंसर है बी। नेक्स्ट है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार समग्र पुलिसिंग पर उच्चतम स्कोर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? सो वो है आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा
ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को किस अनुच्छेद के तहत किसी कानून को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है 245 के तहत आंसर है सी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित भावनी बांध परियोजना से किस जिले को व्यापक लाभ प्राप्त होगा? तो ये लाभ प्राप्त होगा ललितपुर को, आंसर है डी। नेक्स्ट है आपका, किसको IFFI में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? तो इसे सम्मानित किया जाएगा हेमा मालिनी, इसके अलावा प्रसून जोशी को। करेक्ट आंसर है सी, यानी कि उपयुक्त दोनों को। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो उपन्यास है ये स्मृति ईरानी ने लिखा है, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेगा? ठीक है, तो ये सब अवार्ड सम्मानित करेगा प्रकाश पादुकोण को। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट आपका सिडबी ने किसके साथ MSMEs के समर्थन के लिए समझौता किया है? तो ये किया है गूगल के साथ, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो झांसी में इसका उद्घाटन हुआ है, आंसर है बी। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसको औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो औपचारिक रूप से शामिल किया गया है INS विशाखापत्तनम को। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है किस राज्य में एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है, आंसर है ए। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस जो है आपका वो मनाया जाता है 21 नवंबर को, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये बालासोर को, आंसर है ए। नेक्स्ट है 2022 की 2022 का जो T20 विश्व कप है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? ओके, तो ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में, आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की नींव रखी है? तो ये रखी है झांसी में, आंसर हो जाएगा ए। किसको ICC के स्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? जियोफ एलार्डिस को किया गया है। करेक्ट आंसर है बी। 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? मिसाइल का नाम आपको याद रखना है, तो वो रूस ने किया है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन को वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया, एक सेकेंड, किस संगठन को वर्ष 2021 के लिए शांति, हाँ प्रथम संगठन को। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति क्या है? चर्चा में रहा शक्ति जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, आंसर हो जाएगा ए। यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों को, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार कौन से में वर्ष इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से नवाजा गया है? तो ये 5वीं बार लगातार उसको स्वच्छ जो है शहर का दर्जा मिला है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सिलीगुड़ी तक एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? तो वो है सिलीगुड़ी से वाराणसी तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक सेकेंड, सिलीगुड़ी तक उत्तर प्रदेश के किस स्थान से? वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? ओके, तो ये संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? ठीक है, तो इसका आयोजन किया है
कोलकाता में करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डर लाइन हेल्पलाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आंसर है ए। नेक्स्ट है वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दुबई में। आंसर है सी। नेक्स्ट है दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस स्थान तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है? तो ये इस स्थान तक पूछा गया है, तो वाराणसी तक। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है किसको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनीता देसाई को। आंसर है ए। नेक्स्ट है कौन सा देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहा है? सो दैट इज अल सल्वाडोर। आंसर आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट 2021 के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन चेन्नई में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गौरव योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये योजना स्टार्ट की गई है भारतीय रेलवे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ये है CSIR की। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाओफेन 1103 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय इनलैंड राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है किस राज्य को? क्वेश्चन ये है, तो तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 आयोजित किया जा रहा है 9 से 14 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, या फिर किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी गई है सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है IIT गुवाहाटी में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? तो इस समिति के लिए चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ये ट्रॉफी जो है जीती है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का कौन सा वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो वो है 37वां संस्करण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर नौसेना में कमीशन पर लिया गया है? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है किसको लिया गया है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वेला को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बताइए 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय है, इसका जो थीम है वो क्या है? जागरूकता फैलाओ, प्रतिरोध रोको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कहाँ आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर क्या है? ठीक है, तो प्रजनन दर जो है वो है 2.4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कहाँ 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है? इसका शुभारंभ भोपाल में हुआ है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है? तो ये किया है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, शहरी सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ठीक है, तो शहर जो है शीर्ष पर वो शिमला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, नंबर बताइए उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऊपर अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ASEM यानी कि एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो कंबोडिया के द्वारा की गई है, आंसर है ए। शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक एक नई किताब लिखी है? ये जो पुस्तक है ये लिखी है अभिजीत बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 2025 एशिया युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनका आयोजन किया जाएगा ताशकंद में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? वो हैं SK सोहन रॉय, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब्दुल्ला हामडोक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उन्हें किया गया है सूडान का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है? ये है सॉरी बॉन की मून की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा ओमिक्रॉन क्या है? आई होप आप सभी इससे परिचित होंगे। कोरोना का एक नया स्ट्रेन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किसको सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है? तो सबसे अधिक गरीब जो है वह बिहार को माना गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे ज़्यादा गरीब है, राइट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस पूर्व न्यायमूर्ति के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो वो है SN शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में प्रकाशित इंडिया टुडे पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य वर्ष 2021 में पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है? तो जो फर्स्ट पर है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाने जा रहा है? ठीक है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अनुसार कौन दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक है? ठीक है, तो वो है JP मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन देशों के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता की है कजाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस किस माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है? नवंबर माह के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने 9वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका भारत ने, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये किया है बिहार के पवेलियन ने, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं? वो है सौरभ घोषाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? करेक्ट आंसर विवेक जौहरी को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन ट्विटर के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर CEO होंगे? ठीक है, तो वो होंगे पराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है? ठीक है,
तो अभी बताते हैं किस राज्य में कर रहा है। मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? ठीक है, तो वो हैं आपकी हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 101 सॉरी 1020 है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेत्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो बने हैं चेक गणराज्य के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके इतने ही क्वेश्चंस थे तो वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और अगर इसकी पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इजीली सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो कि किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा 15 दिसंबर से हमारा एक नया कोर्स आ रहा है और उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगी वैसे तो। और बाकी ठीक है, बाकी और कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर नहीं वहाँ जाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।